भारत और चीन के बीच एलएसी पर तनाव है क्योंकि चीन टेंशन में है। चीन के टेंशन की सबसे बड़ी वजह है बॉर्डर वाले इलाके में तेजी से बढ़ रहा इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत ने एलएसी के आसपास सड़कों और टनल का जाल बिछाना शुरू कर दिया है ताकि सप्लाई लाइन ठप ना पड़ जाए। यानी कि अगर युद्ध होता है तो भारतीय सैनिकों तक बम, गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकेगी। इसके अलावा ग्राफिकल कंडीशन की वजह से भी तवांग के आसपास के जो साल के 4 महीने जो रास्ते बंद होते हैं उस वजह से भी सप्लाई ठप ना हो, इसकी भी तैयारी हो चुकी है। लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि अब एक ऐसी टनल बन रही है जिसकी वजह से भारत का चीन के ऊपर अपर हैंड होना तय है। इस सेला टनल से इंडिया टीवी के संवाददाता अमित पालित ने एक बेहद एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है। इस टनल को देखिए और गर्व महसूस कीजिए। तवांग में एलएसी तक जाने वाली सड़क पर साल के 3 महीने ऐसे ही बर्फबारी होती है। मौसम इससे भी ज्यादा खराब होता है तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे मौसम में चीन बॉर्डर पर तैनात सैनिकों के लिए राशन कैसे पहुंचेगा। कल को अगर युद्ध हुआ तो फिर ऐसे हालात में हथियार और गोला बारूद कैसे पहुंचेंगे। अभी तक तो भारत के सामने ये सवाल बहुत बड़े थे, लेकिन अब नहीं है क्योंकि अब दुनिया की सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित सुरंग बन चुकी है। सेला टनल के जरिए अब सीधे चीन बॉर्डर पर पहुंचना आसान हो गया है और इंडिया टीवी की टीम ने आज ये टनल पार भी की है। As a military man, we are always prepared to safeguard our nation, whether in peace or in conflict. Our primary task is to ensure territorial integrity of the country against any external threat as well as internal threat. So I would say that we are prepared for all eventualities and all contingencies. इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित तवांग की तरफ जा रहे हैं और तवांग से बहुत पहले ही मौसम खराब होना शुरू हो गया है। चारों तरफ धुंध ही धुंध दिख रही है और अभी तो शुरुआत है। इसी मौसम में एलएसी तक जाने के लिए भारतीय सेना भी इसी हाईवे का इस्तेमाल करती है। लेकिन जब यहां भयंकर बर्फबारी होती है तो फिर सब कुछ ठप हो जाता है। 13,700 फीट की ऊंचाई है और सेला पास वो जगह है या वो पास आप कह सकते हैं कि इंटरसेक्शन है जो तवांग घाटी को मैदानी इलाके यानी कि तेजपुर से जोड़ता है, क्योंकि जो हाईवे है तेजपुर से वो यहीं से सेला पास होते तवांग तक पहुंचती है। तो ये आप देख रहे हैं इस तरफ सेला पास है और यहाँ पर आपको भी हल्के हल्के बादल भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मैं जहां पर मौजूद हूं ये वो जगह है जो आने वाले वक्त में इस सेला पास, जो कि सर्दियों के वक्त में बंद हो जाता है, 2-3 महीने बंद रहता है, बहुत हेवी स्नोफॉल होता है जिसकी वजह से आवाजाही बंद हो जाती है। खासतौर पर हमारी जो फोर्सेज एलएसी यानी कि चाइना बॉर्डर के पास जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां पर तैनात है, उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है क्योंकि जो सप्लाई होती है सारी चीजों में दिक्कत आती है और यहाँ पर जो लगातार हमारे फोर्सेज है उनको यहाँ से बर्फ हटाना पड़ता है। तो उसका सोल्यूशन क्या निकला, हमारे इंजीनियर्स से यानी कि बॉर्डर ऑर्गेनाइजेशन के इंजीनियर्स ने तरकीब निकाली। उन्होंने बोला कि हम सेला पास को ही बाईपास कर जाते हैं। तो बाईपास करते हैं तो फिर क्या होता है, टनल बनता है और जो टनल बनता है, देखिए ये वो टनल है जो अब तक लगभग तैयार है, 80% काम हो चुका है। तवांग तक जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है और यहाँ सेला पास से होकर गुजरना पड़ता है। लेकिन बर्फबारी की वजह से ये पास ब्लॉक हो जाता था जिसकी वजह से सारी सप्लाई और ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब यहाँ बन चुकी है सेला टनल। देखिए ये जो हमारा टनल है ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। इसमें वो हर टेक्नोलॉजी हमने यूज की है और वो हर इक्विपमेंट हमने यूज किए हैं जो कि किसी भी वर्ल्ड क्लास टनल में यूज होते हैं। और जैसा मैंने बताया स्टेट ऑफ द आर्ट टनल हमारे, इसमें हमने सेफ्टी के वो हर मापदंड हमने इसमें इस्तेमाल किए हैं जो वर्ल्ड क्लास के हैं। देन सेफ्टी के अलावा इसमें जैसा आप देख सकते हैं ये बाई डायरेक्शनल टनल है, डबल लेन टनल है। डबल लेन टनल इस ऑल्टीट्यूड पे बनाना और इतना लंबा बनाना अपने आप में एक इंजीनियरिंग मावल है, क्योंकि जो आप डाया है हमारे टनल का, द डाया इज 12.5 मीटर्स, 12.5 मीटर का हमारा डाया है, 8.5 मीटर की हमारी हाइट है। ये मेन 2 ट्यूब्स हैं। इसके अलावा एक हमने एस्केप टनल भी बनाया है जो ये, हाँ, एस्केप टनल
भी 1.6 किलोमीटर का करीब ये है, 1.6 किलोमीटर का मेन टनल है और अनदर एक मेन टनल 1 किलोमीटर का। ये कुल मिला के हम जो बता रहे हैं कि ये इंजीनियरिंग मार्वल ये इसीलिए है कि 13,500 फीट के ऊपर बाई डायरेक्शनल इंक्लूडिंग और फॉलोइंग ऑल सेफ्टी नॉर्म्स, ये इस देश का या शायद विश्व का सबसे अच्छा और खूबसूरत टनल होगा। कहते हैं कि इरादे जब नेक हों और मन में दृढ़ निश्चय हो तो कुछ भी असंभव नहीं होता। इसीलिए इस टनल को बनाने में भी रिकॉर्ड बना है। क्या है रिकॉर्ड? सेला टनल के कमांडिंग ऑफिसर अजय सिंह खुद बताएंगे। डिस्टेंस वाइज अगर हम देखें तो हमारा ये करीब 8 किलोमीटर का डिस्टेंस कम होता है। तो 8 किलोमीटर वैसे तो आपको नहीं लगेगा ज्यादा, लेकिन हमारा टाइम वाइज ये 45 मिनट बचाता है, क्योंकि जहां से हम ये टेक ऑफ कर रहे हैं वहां से हमारी सिंगल लेन की रूट शुरू हो जाती थी मेन हाईवे पे। तो वो अभी हम इस रूट से आएंगे तो हमारा 45 मिनट्स का ट्रेवल टाइम बच रहा है। तो 45 से लेके 1 घंटे का वक्त बच जाना, आप समझ सकते हैं कि कितना मुझे लगता है कि जो इमरजेंसी होती है तो कितना हेल्पफुल होता है जब इमरजेंसी के टाइम पे अगर आपका 1 घंटे का वक्त बच जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि 365 दिन तक ऑल वेदर अगर रोड मिलता है तो उससे जो एलएससी पर जो हमारे फोर्सेस तैनात है या फिर जो तवांग में हमारे आर्म सिविलियंस रहते हैं उनके लिए कितना आसान हो जाती है जिंदगी। आपने एकदम सही कहा, 45 मिनट ही नहीं, ये एक्चुअली 365 दिन खुला हुआ है। हम भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ और भारतीय सेना के इस इंजीनियरिंग मार्वल को देखना चाहते थे और इस टनल में जाना चाहते थे। इसीलिए हम सुरंग के अंदर गए तो यहाँ और ज्यादा ठंड लगने लगी क्योंकि यहाँ तापमान गिर गया था। देखिए, सेफ्टी के हिसाब से भी हमने इस टनल को जो सबसे पहला है फायर रेजिस्टेंस ऑफ अ टनल। टनल के अंदर फायर बहुत तेजी से बढ़ता है, टेम्परेचर बहुत तेजी से बढ़ता है बाहर के मुकाबले। इसके लिए हमने जो आप देख रहे हैं ये कंक्रीट लाइनिंग जो है ये 300 mm थिक कंक्रीट लाइनिंग ऑन आइदर साइड है। ये मैक्सिमम 1800 से 2700 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर लेके भी सिर्फ 90 mm तक क्रैक होगी। दैट मीन्स, और आपको मालूम है कंक्रीट आग नहीं पकड़ता, तो सबसे पहली चीज तो ये सेफ्टी वो है। सेकंड, हमने इस टनल में 8 बड़े जेट फैंस लगाए हैं फॉर वेंटिलेशन। किसी भी तरीके के फ्यूम्स हेल्थ वाइज उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये आपको यहाँ पे तो नहीं, आगे लगे हुए हैं 8 जेट फैंस लगे हुए हैं। उसके अलावा सेफ्टी ये है, हमने 8 कैमरे लगाए हुए हैं ऑल अलोंग द टनल, जो 2 MP के PTZ कैमरे, हमने बुलेट कैमरा लगाया हुआ है। हमने लाइटिंग उस हिसाब से डिजाइन की है इसकी कि आप जब बाहर से बहुत ज्यादा रोशनी से अंदर टनल में घुसेंगे तो आपको अचानक अंधेरा नहीं महसूस होगा या बाहर जाते समय अचानक लाइट नहीं महसूस होगी। उस हिसाब से डिजाइन हुई है। तो इनफैक्ट अगर आप हर सेफ्टी से मेरा मतलब यही था कि आप हर एस्पेक्ट इंजीनियरिंग का अगर लेंगे तो ये टनल उन सब मापदंडों को पूरा करते हुए ही डिजाइन की गई। समस्या यह है कि इस ठंड में यहां काम कैसे होगा, टनल बनाने वाले मजदूर कैसे काम करेंगे, क्योंकि चैलेंज यह भी है कि रिकॉर्ड टाइम में इस टनल को राष्ट्र को समर्पित करना है, इसलिए 24 घंटे काम भी होना है। इस टनल के चैलेंजेस उससे बहुत डिफरेंट हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमको यहाँ पे जो रॉक मिला, जो रॉक स्ट्रक्चर है वो, चूंकि ये रेंज जो है हायर हिमालय क्रिस्टलाइन सीक्वेंस में आता है, यहाँ फ्रैक्चर्ड रॉक है, मजबूत रॉक नहीं है। हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए। ये फ्रैक्चर्ड रॉक होने के कारण हमको यहाँ पे सिर्फ या तो B2 या C1 क्लास के रॉक मिले हैं, जो कि शायद रोहतांग में नहीं था। टनल बोरिंग मशीन का इस्तेमाल, यस, रोहतांग के पास रोहतांग के टनल में टनल बोरिंग मशीन यूज हुई है, वो बेटर प्रोग्रेस देती है और वो अच्छे हार्ड रॉक में काम कर सकती है। यहाँ पे हमने ट्रेडिशनल ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज किया है। हम पहले ड्रिल करते थे, ब्लास्ट करते थे, अगेन उस फेस को देखते थे, उस फेस के हिसाब से हम सपोर्ट स्ट्रक्चर बनाते थे, फिर आगे जाते थे। तो ये एक्चुअली ये मैनुअल काम था, इसमें मशीन वाला नहीं था। हम लोग इस रूट को अवॉइड करना चाह रहे थे बिकॉज ये एक हमारा प्रॉब्लमेटिक एरिया था जहां पे ट्रैफिक का अक्सर जाम होता था बिकॉज ऑफ द स्नो। तो हमने ये जो अभी अपना टनल बनाया है, दिस इज एन ऑल्टरनेट अलाइनमेंट जो 0.0 बैसाखी के ऊपर शुरू होता है। ये हमारी 7.2 किलोमीटर की रोड है। फिर ये हमारा पहला मेन टनल आता है जो 993 मीटर्स का है।
फिर हमारे बीच में अगेन एक रोड आती है जो 1.2 किलोमीटर की रोड है। देन ये हमारा T2 टनल है जो मेन टनल है 1.6 अराउंड किलोमीटर, जिस टनल में हम लोग अभी आए हैं, और इसी टनल के साथ ये एस्केप टनल है। और देन ये टनल यहाँ पे होके ये वापस तवांग की तरफ जाने वाले NH को ज्वाइन कर लेते हैं। अब हमने टनल को पार करना शुरू किया तो पता चला कि अभी तो ठंड कम है, आने वाले दिनों में ठंड के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ती जाएंगी। सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हमने ठंड जो महसूस की है कि बाहर तो हमने देखा कि टेम्परेचर सेला में करीब करीब -8 हमने चेक किया था, अंदर और ज्यादा ठंड है। यहाँ पे अंदर कम से कम 5 डिग्री और कम टेम्परेचर रहता है। तो 14-15 इस समय -13 या 14 में आप खड़े हैं। में खड़े हैं, तो अंदर तो हमने देखा कि और ज्यादा ठंड शायद होती है, तो अंदर और पड़ती रहती है। बीच में सबसे ज्यादा पोर्शन ठंडा होता है बिकॉज ऑफ दी ड्राफ्ट दैट इज कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड। ये जो ओपन एंड है टनल का, इससे जो ड्राफ्ट आती है वहां, उसके कारण ये ठंड बढ़ती है। आप समझिए कि इतने ठंड में माइनस टेम्परेचर में अंदर काम करना इतना आसान नहीं होता है। और देखिए जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि जब यहाँ बर्फबारी होती है सेला पे, तो इस तरह से बर्फबारी होती है, कई फीट बर्फ जम जाती है, ट्रैफिक जाम लग जाता है। देखिए जिस तरह के तेल के टैंकर से वो नहीं पहुंच पाते हैं, इसी को अब बाईपास करते हुए ये टनल आप देख रहे हैं कि टनल तैयार है। और जिस तरह से हमारे बीआरओ के जवानों ने, ऑफिसर्स ने दिन रात मेहनत करके इसको काम किया है, और तब जाकर ये इंजीनियरिंग मालवेयर या फिर कहें कि नए भारत की जो नई तस्वीर आप देखते हैं ना, कि हम वर्ल्ड क्लास चीजें बना रहे हैं और दुनिया में जो शायद कई जगहों पे नहीं हुआ भारत में हो रहा है। और इसके लिए श्रेय जाता है हमारे इंजीनियर्स को जिन्होंने काम किया। और इन मुश्किल हालात में जहां पर माइनस टेम्परेचर है, जहां बात करने में, खड़े होने में हम लोग को कप छूट जाती है। ये देखिए क्या शानदार टनल बनकर तैयार है। इस सेला टनल के अंदर तापमान इतना कम है कि अंदर पानी भी जमा हुआ है। ऐसे ही हालात में यहां 1200 मजदूर और कर्मचारी दिन रात काम कर रहे हैं। 4 शिफ्ट में 6-6 घंटे के लिए काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद काम समय पर चल रहा है। ये हमारे इस तरीके से 5 वी कॉलर सीपीज जो है, ये हमारे 5 इसके कनेक्टिंग एस्केप रूट से, हाँ, जो मेन टनल को एस्केप टनल से कनेक्ट करते हैं। इस तरीके के 5 हैं। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आपको आइसिकल्स दिख रहे हैं, हाँ, ये आइसिकल्स अब मार्च से पहले ही नहीं खत्म। अच्छा, आप देखिए सामने जो आपको नजर आ रहा है, जो चमकीला है, ये आपको, हाँ, ये बर्फ है। हाँ, ये टगा आप देख रहे हैं, वहाँ पर बर्फ के जो वहाँ पर कॉलम्स नजर आ रहे हैं आगे, वो या बर्फ देखिए वहाँ पर जम गया है। बिल्कुल टनल के उस मुंह पे देखिए कि वहाँ पर जो आइसिकल्स कहते हैं, आइसिकल्स है, हाँ, यानी कि जो पानी इतना यहाँ पर अंदर ठंडा है, यहाँ टेम्परेचर कितना माइनस पे रहता है, 15 डिग्री -20 तक पहुँचता है। यही वजह है कि जो पानी वहाँ से ऊपर से टपकता है, वो पानी जम गया है। तो आप समझिए कि टनल के अंदर जो काम हुआ है कितना मुश्किल काम था, और इतने मुश्किल हालात में हमारे यहाँ पर बीआरओ के जवानों ने, साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने काम किया। अब हम टनल से बाहर निकल रहे हैं। हम असम के तेजपुर की तरफ बैसाखी के इलाके में निकल रहे हैं। अभी यह टनल पूरी तरह से नहीं बनी है, लेकिन काम बहुत तेजी से चल रहा है। सेला टनल में सबसे बड़ा चैलेंज एक जरूर रहा था, जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि सबसे बड़ा जो चैलेंज था, क्योंकि यहाँ पर पत्थर कुछ अलग किस्म के थे, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी दिक्कत हुई। जी, हिमालयन क्रिस्टलाइन सीक्वेंस में आता है जो सेला रेंज है। ये फ्रैक्चर्ड रॉक है। इसमें फ्रैक्चर्ड रॉक के कारण हमको टनल बोरिंग मशीन इस्तेमाल हम नहीं किए हैं। हमने ड्रिल एंड ब्लास्ट मेथड यूज़ किया है, और हमको सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लगाना पड़ा है, क्योंकि हमें या तो B2 या C1 क्लास के ही रॉक मिलते। जी, तो आप देखिए कि किस तरह से अंदर काम होता है। और जिनको ये लगता है कि शायद टनल के अंदर, बाहर अगर बर्फ़ पड़ रही है, बाहर ठंड है, तो टनल के अंदर तो आराम होता हुआ, टनल के अंदर तो टेम्परेचर उससे बेटर होता हुआ, लेकिन आपको बता दें कि हमने पूरा ये टनल सफ़र किया है, और हम जानते हैं कि बाहर हमें अगर टेम्परेचर -8 मिला था, तो अंदर आते आते हमने देखा कि टेम्परेचर -15 से 20 डिग्री तक चला जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने, आप देखिए कि आपको आइस क्रिस्टल्स यहाँ दिखा रहे हैं, देखिए आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पर आइस क्रिस्टल्स जो चमक रहे हैं आपको। जो पानी ऊपर से बहता है, वो पानी, अब देखिए मैं कहूँगा कि जहान आप जरा अब समझ जाइए, क्योंकि हम अब फिर से एस्केप टनल की तरफ जा रहे हैं। हाँ, ये देखिए किस तरह से यहाँ पर इतने मुश्किल हालात में हमारे बीआरओ के इंजीनियर्स, हमारे जवान और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ काम करते हैं, उनको इतने एक्सट्रीम हालात में, इतने मुश्किल भरे हालात में, जहाँ टेम्परेचर -20 डिग्री हो अंदर टनल के अंदर, और बाहर निकले तो -10 डिग्री, तो
काम करना मुश्किल हो जाता है। और ये वजह कि यहाँ पर जो शिफ्ट्स हैं, जो लोग काम करते हैं वो 6-6 घंटे की शिफ्ट में काम करते हैं। हालांकि यहाँ पर सबसे अच्छी बात है कि हर तरह की सहूलियत दी जा रही है हमारे यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, और बहुत ही रिकॉर्ड टाइम में ये तैयार हुआ है, क्योंकि इस तरह के टनल्स बनाने में बहुत वक्त लगता है। हम एस्केप टनल की तरफ बढ़ रहे हैं और सामने जो रोशनी दिख रही है वहीं पर यह सुरंग खुलती है। बहुत ही मुश्किल हालात में बीआरओ के इंजीनियर्स यहां काम कर रहे हैं। ये देखिए सामने आपको अब टनल से बाहर निकल रहे हैं, और टनल से जब बाहर निकलेंगे तो आप देखिएगा कि मौसम कितना ख़राब है, क्योंकि आगे आपको सिर्फ धुंध ही धुंध नज़र आएगी। तो हम जिस जगह से एंटर किया था हमने, तो वहाँ पर तो धूप चमक रही थी, लेकिन अब हम जहाँ निकल रहे हैं सिर्फ 1.5 किलोमीटर के इस टनल को पार करते हुए, तो मौसम बिल्कुल अलग है। ऊपर से आप देखिए कि पानी भी यहाँ पर लगातार बरसता रहता है, कभी भी आप बारिश भी हो जाती है। तो इतने एक्सट्रीम हालात में, एक्सट्रीम क्लाइमेट में इस तरह से टनल्स को बनाना, पहाड़ों को काट कर, हिमालय की चोटियों को काट कर टनल बनाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। रोहतांग पास आपने देखा था, लेकिन रोहतांग पास की बड़ी वजह ये थी कि रोहतांग पास एक तो है कि करीब 10,000 या 10,000 से उसके आसपास 10,000 फीट के आसपास रोहतांग पास है। तो वहाँ पर जो टनल बनाने में दिक्कत नहीं हुई थी, क्यों वहाँ पर टनल बोरिंग मशीन मिला था, और टनल बोरिंग मशीन जो है, टनल बोरिंग मशीन उससे ज़्यादा आसान हो जाता है। लेकिन वहाँ पत्थर बहुत स्ट्रॉन्ग, यानी कि हार्ड रॉक्स थे, जिसको उसको बनाना ईजी रहा। लेकिन सेला पास में जो स्टोन से या पत्थर है वो बेहद ही अलग है। देखिए, तो हम एक तरफ से एंटर हुए हैं और सेला पास के दूसरे टनल पे हम निकल आए हैं, यानी तवांग की तरफ से हम एंटर किए, और हम इस वक्त अदर साइड यानी कि तेजपुर की तरफ हम निकल आए हैं। तो आप यहाँ पर मौसम आप देखिए, यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था जब हमने एंटर किया था। तो जब हमने एंटर किया था तो आपने वहाँ पर धूप देखी थी, और देखिए सिर्फ 1.5 किलोमीटर हमने क्रॉस करके हम इस तरफ आ गए, यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा होगा। भारत जिस तरह से अपने बॉर्डर के इलाकों को मजबूत कर रहा है, चीन के लिए यही सबसे बड़ी समस्या है। इसीलिए वो लगातार भारत को परेशान कर रहा है। ये टनल अगर बन रहा है तो दिक्कत हो रही है चीन को, इसलिए चीन लगातार कोशिश करता है कि वो घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो कहीं ना कहीं उलझाने की कोशिश करता है भारत को, क्योंकि उसको डर है कि जिस तरह से हमारे यहाँ के इंजीनियर्स, हमारे बीआरओ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करिए, जिस तरह से जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो लगातार जिनकी नज़र है कि बॉर्डर इलाकों को आप मजबूत कीजिए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेके आइए, वो कहीं ना कहीं चीन को बहुत परेशान कर रहा है कि उसको लगता है कि भारत जितना मजबूत होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, बॉर्डर पर उसका जवान और ज़्यादा मजबूत होंगे, चीन के लिए दिक्कत पैदा हो जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रुकेगा नहीं। लद्दाख में भी लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, यहाँ पर भी तैयार हो रहा है। चीन भारत को वही पुराना 1962 वाला समझ रहा है, लेकिन ये 2022 का भारत है जो अपने बॉर्डर्स की रक्षा करना बहुत अच्छे से जानता है। और 2014 के बाद बॉर्डर के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने का काम बहुत तेजी से हुआ है। 62 का जो हालत है और अभी का जो हालत है, जमीन आसमान का फर्क है। 1962 में सेना का तैयारी या सेना का इस प्रकार से वहाँ पे पोजीशनिंग करना, बॉर्डर का जो खास करके अरुणाचल प्रदेश का जो मैटर है, उसमें आप लोग ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में भी आप लोग देख सकते हैं कि उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर ने क्या स्टेटमेंट दिया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस वक्त में क्या स्ट्रेटेजी था। वो लोग हमेशा बैकफुट में ही रहा करता था। अभी देखिए कि हम लोग का जो स्ट्रेटेजी है कि अपना बॉर्डर एरिया को हम लोग डेवलपमेंट करना है, अपना लोगों को सेफ गार्ड करना है, क्योंकि अभी 62 के बाद में जो डेवलपमेंट हुआ, और खास करके नरेंद्र मोदी साहब का टेन्योर में जो अभी लास्ट 8 इयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ, नॉट ओनली इन बॉर्डर एरियाज, बाकी जितने भी जो हमारा जो राज्य है नॉर्थ ईस्ट में, कुल मिला के 8 राज्य है, आप शहरों में जाके देखिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, कनेक्टिविटी का पोजीशनिंग आप देखिए कि लास्ट 8 सालों में किस प्रकार से बदलाव आया है। तवांग का यह इलाका स्ट्रेटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ एक तरफ चीन है तो दूसरी तरफ भूटान, उस पर भी चीन अपनी नजरें गड़ाए हुए रहता है। सीधा देखते हैं तो नॉर्थ की तरफ यहाँ पर तवांग सेक्टर, LAC, चाइना हो गया, और ईस्ट में अगर जो मैं रोड दिखा रहा हूँ, ये जो आप रिज देख रहे हैं, इधर रिज जो रिज देख रहे हैं, ये जो रिज के अगर आप दूसरी तरफ चले जाते हैं, वो आपका जो इलाका पड़ता है वो भूटान के साथ चले जाता है, भूटान की तरफ चला जाता है। लेकिन भूटान के साथ उसके बाद चाइना यानी कि तिब्बत, जिस पे कब्जा करके रखा हुआ है चीन ने, जो तिब्बत का इलाका लगता था, ये जो पूरा एरिया बहुत ही, यहाँ पर आपको बताएं 100 किलोमीटर या ज़्यादा से 150 किलोमीटर का जो पूरा का पूरा एरिया आप रेडियस में कहीं पर भी जाएंगे, किस तरफ भी जाएंगे,
100 किलोमीटर के रेडियस में आपको LAC और साथ ही साथ भूटान के साथ यहाँ पर जो बॉर्डर है वो इलाका मिलेगा। तो ये डिफेंस के हिसाब से, स्ट्रैटेजिक के हिसाब से तवांग सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसीलिए यहाँ पर लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर को बेटर किया जा रहा है। ऐसे हालात में यहां काम करना बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि मौसम लगातार खराब रहता है। अभी से यहां पर झरने जमने शुरू हो गए हैं। यहाँ पर माइनस में टेम्परेचर है और माइनस में टेम्परेचर इसलिए आप ये वाटरफॉल देख रहे हैं, ये देखिए ये वाटरफॉल है, लेकिन यहाँ अभी इस वक्त माइनस टेम्परेचर है और माइनस टेम्परेचर इस वजह से देखिए ये पूरा पानी जो है, ये झरना जो है पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि इस वक्त मैं जहाँ पर एक मौजूद हूँ, खड़ा हूँ, ये झरना है और झरने का पानी जम चुका है और जो पानी आप देखिए ये नेशनल हाईवे तक आ जाता है और यहाँ पर जो वर्कर्स हैं, अच्छा अब ये फ्लिप भी करेगा, वर्कर्स देखिए धीरे धीरे यहाँ से सभी जो बर्फ के जो परतें हैं उसको हटाकर साइड में कर रहे हैं ताकि जो यहाँ से जो हाईवे है लगातार यहाँ पर काम किया जा सके। तो आप समझिए कि जिसका जिक्र हम करते हैं कि ये जो पूरा जो इलाका है इतना दुर्गम इलाका है, टेम्परेचर हमेशा यहाँ पर सर्दियों में माइनस में रहता है और ये सब कुछ देखिए फ्रीज हो चुका है। यहाँ पर आपको दिख रहा है जहाँ जहाँ से पानी आपको नजर आ रहा होगा ये सब फ्रीज हो चुका है, सब कुछ जमा हुआ है। ऊपर भी देखिए ये पूरा का पूरा इलाका आपको दिख रहा है, ये सब जमा हुआ है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।